प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान जो एनुअल एग्जाम आज आपका हुआ था उसकी आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो आज के पेपर में आपसे पूछा गया था पहले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होती है। निम्न में से मानव पाचन तंत्र का भाग नहीं है, तो मूत्राशय नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही है। प्राय प्रयोगशाला तापमापी का प्रेशर होता है, तो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रसोई में उपयोग होने वाला एक मसाला जिसकी मदद से हम अम्लीय अक्षार की पहचान कर सकते हैं वह है तो हल्दी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, नमी और वायु के संपर्क में आने पर लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाती है। जंग से बचाने के लिए हम यस्त्र लेपन गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिसमें लोहे की वस्तु पर एक अन्य धातु की परत चढ़ाई जाती है, वह धातु है तो जिंक, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव अवायवीय श्वसन करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 ईस्ट। इसके बाद में चित्र में दिखाए गए स्टेथोस्कोप कहलाता है। इस उपकरण का प्रयोग डॉक्टर करते हैं, तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त सभी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए पौधे में अदरक, आलू व ब्रायोफिलम बीज व बीजाणुओं का उपयोग के बिना ही उगाए जा सकते हैं। इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है, रबड़, इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, एक बस 54 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है, तो बस की चाल होगी 10 मीटर प्रति सेकंड। श्वेत प्रकाश 9 रंगों का मिश्रण है, तो ये असत्य 7 रंगों का होता है। शाक वन में उच्चतम परत बनाते हैं, तो ये उच्चतम नहीं बनाते, निम्नतम बनाते हैं, तो ये भी असत्य है। तेल और वसा को नाली में नहीं बनाना चाहिए, ये सत्य है। घटपर्णी पिंजर पादप कीटों का भक्षण करते हैं, सत्य है। यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी सत्य है। जब चींटी काटती है तो त्वचा में खालिस्तान द्रव डाल देती है, तो अम्लीय। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस। वन परिशुद्ध करते हैं वायु और जल, और भूमि भी इसमें लिख सकते हैं। सूखे आपंक को खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद में जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो शरीर की वृद्धि या विकास, ऊतकों की मरम्मत का कार्य करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने में। क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा मनुष्य के शरीर का तापमान मापा जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। नहीं, क्योंकि प्रयोगशाला तापमापी में विभंग नहीं होता, तो तापमान स्वतः पारा गिरने से सही मापन नहीं कर सकते हम, क्योंकि पारा नीचे आ जाता है उसका। अक्सर यह देखा गया कि अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेने पर हमें छींक आ जाती है, क्यों? धूल के कण हमारी श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि हमारा श्वसन तंत्र उन्हें स्वीकार नहीं करता और फेफड़ों से तेज वायु उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे, तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई तो खून बहता रहेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी रक्त बहने के कारण से। दी गए पुष्प के चित्र को नामांकित कीजिए, तो यहाँ पर मैंने सभी भागों के नाम इस चित्र में लिखे हुए हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 26 है, इसमें दो वाहन ए और बी हैं, तो कौन सा तेज गति से चल रहा है, तो ऑप्शन इसमें वाहन ए तेज गति से चल रहा है। और 27 नंबर जो प्रश्न है उसमें प्रिंट सही नहीं था, तो यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है, चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो पास में रखी कंपास की सुई अपनी उत्तर दक्षिण दिशा से विक्षेपित हो जाती है, तो स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर इसका होगा, चालक तार विद्युत धारावाही चुंबक की तरह व्यवहार करती है, चुंबक बन जाती है वो चालक तार। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए, तो समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, समान दूरी पर बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 29 जो है उसमें पूछा है, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। तो शहर को साफ रखने में सहायक होना, निर्दिष्ट स्थानों पर कचरा डिब्बे में कचरा फेंकना, कूड़ेदानों को उचित स्थानों पर प्रबंधन करना, सार्वजनिक स्थानों में नहीं थूकना, तेल और वसा को ठोस अपशिष्ट को नाली में न बहाकर नालियों के जमाव को रोकना, ये एक सक्रिय नागरिक के रूप में आपकी भूमिका हो सकती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 30 है, दीर्घद्रोम क्या होते हैं, वे कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, छोटी आंतर यानी क्षुधांतर की दीवार पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसे दीर्घद्रोम या कहते हैं। कार्य भोजन के अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ाना। और 31 में है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है। तो इसका कारण है क्योंकि उसके बीच वायु फंसी होती है जो उष्मा की कुचालक है, जिससे शरीर की उष्मा गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। प्रश्न नंबर 32 है, उदासीनीकरण क्या होता है, उदाहरण की सहायता समझाएं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और पानी बनने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने की विधि, तो यहाँ पर मैं वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कैसे बनाई जाती है। इसके बाद में स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं।
इसके बाद में 35वां का सरलोलक 20 दोलन पूरा करने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, तो ये भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है निकाल के। इसके बाद में उत्तल तथा अवतल लेंस के मध्य कोई 3 अंतर, तो यहाँ पर मैंने वो भी लिखे हुए हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसके बाद में 37वां नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए और मानव उत्सर्जन तंत्र पे एक नोट लिखिए। तो नोट मैंने ऊपर लिखा हुआ और चित्र को मैंने यहाँ पर नामांकित किया हुआ है। इसके बाद में विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों को आपको बताना था, तो तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव के बारे में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से अपने उत्तर का आप मिलान कर सकते हैं। इसके बाद में अपघटक किन्हें कहते हैं, किन्हीं 2 अपघटकों के नाम। तो अपघटक वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ में अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें अपघटक कहा जाता है। उदाहरण जीवाणु और कवक। तो ये मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिखा है। इसके बाद में लास्ट प्रश्न था आज का, वायु और अवायु श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। तो ये भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। समानताएं होती है, दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, दोनों कोशिकीय प्रक्रम है, दोनों प्रकार के प्रक्रम में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। वायु तथा अवायु श्वसन में अंतर क्या है, वायु श्वसन यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इस प्रक्रम में अधिक ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। ये अवायु यह प्रक्रम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, इस प्रक्रम में कम ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रम केवल कोशिका द्रव्य में होता है। तो ये था आज का पेपर, जिसके सभी आंसर हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से पेपर दिया होगा। तो सभी बच्चे अपना यहाँ से मिलान कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।